एनसी और पीडीपी ने किया है, इस बात का सबूत है कि जो किया क्या ऐसा है कि आज लोकसभा चुनाव में ना महबूबा जीत पाती है ना उमर जीत पाते हैं, ऐसा क्या कर दिया भाई? हाँ? जो लगातार कहा जाता था कि कभी मुफ्ती और अब्दुल्लाज का जो सूरज है वो अस्थि नहीं होता कश्मीर। देखिए, असल बात ये है कि जो हमारे जो एनसी और पीडीपी जी है, उनका क्या था कि उन्होंने कश्मीर में जो है खानदानी राज बनाया था। तो आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुआ, वहाँ पे दोनों की शिकस्त हुई। उनको लगा कि नहीं, अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, अब क्या करेंगे हम, जो हम ये यूथ है, हम इनको अपनी तरफ करेंगे। लेकिन यहाँ का युवा जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो एजुकेटेड है, उनको पता है हमें क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए वो भी बौखला रहे, खाली दावे कर रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो तो कह रहे कश्मीरियों के सर का ताज वापस लाने का प्रयास करेंगे 370। देखिए सर जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जो उन्होंने अपनी हुकूमत में नहीं किया, जब एनसी और पीडीपी गवर्नमेंट में थी तब उनको बचाना था, वो उस टाइम बचाते हैं। अब वो गवर्नमेंट में नहीं है ना, उन्होंने कुछ, अब कहने से क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है 370 होने या ना होने? अभी आप देख लीजिए, मतलब 370 जब था तो इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शन थी। हम 6 बजे 7 बजे घर में बैठते थे। अभी आज देख लीजिए, अभी टाइम कितना हुआ, 9 साढ़े 9 बजे है, हम साढ़े आठ बजे है, हम बाहर घूम रहे हैं। मैं अब अभी अपना बात बताऊं, मैं अपने गांव से अभी 15 किलोमीटर दूर हूं, बिना किसी डर के, बिना किसी कुछ के यहाँ पे रुका हूँ। तो ये यही बात है कि मतलब 370 की वजह से हम यहाँ पे घूम रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, पहले क्या माहौल, जब वो आतंकवाद का जो दौर चलता था उस समय, जैसे आप यंग हैं, स्कूल का हम सुनते थे 6-6 महीने स्कूल कॉलेजेस सब बंद हुआ करते थे, लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, सबकी जो शिक्षा है वो घरों में हुआ करती थी। आपने वो दौर देखा है, क्या स्थिति रहा? जी, मैं वो दौर देखा है। तो जब वो मिलिटेंसी की सिचुएशन पीक पे थी, उस टाइम क्या होता था, मैं अभी बोला आपको कि हम 6 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। पढ़ने की बात है, उस टाइम इंटरनेट बोला बंद हुआ था, जो भी होता था घर में ही होता था। इवन की मतलब आप देख लीजिए, कोई मतलब इतने घर थे गांव में कि जिनको शाम का खाना भी नहीं था। वजह यही था, बाहर हालात खराब थी, मतलब जवान बाहर नहीं जाता था, मजदूरी करने नहीं जाता था। अभी आप देख लीजिए, अपना जवान जो है वो मतलब चाहे तो रात को भी काम कर सकता है, दिन की तो बात ही नहीं है। गाड़ियाँ चल रही हैं लगातार पुलवामा में, मैंने इमेजिन नहीं। वही मैं बात बोल रहा हूँ, हालात इतनी अच्छी है कि जवान चाहिए तो रात को भी काम कर सकता है, दिन में तो करे ही करे। हालात का जिम्मेदार किसको मानते हैं, कौन ले पाया? मोदी जी की वजह से ये इन्हीं 10 साल में हुआ है। इससे पहले एनसी थी, पीडीपी थी, उस टाइम तो हमने देखा नहीं। उस टाइम तो हम 9 बजे बाहर नहीं निकलते थे। अभी देखो, पिछले 10 साल में हम 9 बजे 10 बजे घर जाते थे बिना किसी डर के। ये तो लगता है कि बदलाव आया। ये तो सही पूरी अच्छी सी बात है ना कि हम 9 बजे घूमे, तो ये तो बदलाव ही है ना। और क्या चीज़ें लगी कि अगर मैं 370 के हटने की बात करूं 2019 के बाद से, जब से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा, तो और क्या चीज़ें, मैं सड़कें, पानी, इन सब चीज़ों में क्या क्या बदलता हुआ आपने देखा? देखिए, जब से 370 हटा है, सबसे बड़ी बात जो कश्मीर में करप्शन पूरा खत्म हुआ है। करप्शन खत्म हुआ है। अपना हमारा कश्मीर में ज़्यादातर टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसमें बढ़ावा हुआ है। पिछले 3 साल पीछे जाइए तो आप हमारी सड़कें देखिए कितनी ख़राब थी। अभी आप देख लीजिए कि मतलब हर किसी गांव में, इवन की मतलब जो हमारे खेत है वहाँ तक सड़कें पक्की हुई है जी, मतलब खेतों की सड़कों तक मैगडम हुआ है। जी सर, चीजें मतलब हो रही हैं, आपने बदलता हुआ देखा है। आप बताइए भाई साहब, मैं आता हूँ आपके पास, जाइएगा नहीं। क्या नाम है आपका? फारूक अहमद मेरा नाम है। क्या करते हैं अहमद जी? सर कुछ नहीं, ऐसे अच्छा जी। अहमद जी एक बात बताइए, जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने क्या बदलता हुआ देखा? और जो ये बदलाव कश्मीर में कि अरे उमर हार जाते हैं, महबूबा हार जाती हैं, ये कैसे हो गया? मतलब इनका तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, कभी उमर आते थे, कभी महबूबा आती थी, मगर अब तो ये दोनों के दोनों हार गए इस बार। देखिए सर, महबूबा कभी अब जीतेगी नहीं, क्यों? उसने अपना चेहरा दिखाया था लोगों को। वो झूठी मकार है, वो लोगों को धोखे में डालकर अपना वोट जीत लेती थी, लेकिन फिर लोगों को अपने गेट पे नहीं आने देती थी, धकेल कर उसके वो टट्टू और चमचे बाहर निकालते थे। इसलिए महबूबा मुफ्ती कभी जीतेगी नहीं। उमर जो कह रहा है वो चेहरा मुंडवा के आज कह रहा है कश्मीरी लड़कों के नमाज पढ़ू। उस वक्त अपने हुकूमत में क्यों नहीं उसने बोला कि नमाज पढ़ू? हाँ, आज कह रहा है बच्चों को, यमन बच्चन दियो तालीम, पक्यों मस्जिद मज। वो भोसड़ी का अगर मेरे पास होता ना तो उसने बहुत धोखा किया लोगों के साथ। उन्होंने गरीबों के बच्चों को मारा, अपने बच्चों को बाहर पढ़वाता है, बड़ी बड़ी स्टडी करवाता है। वो बहुत धोखेबाज है, उमर भी, फारूक भी, महबूबा मुफ्ती भी। वो हमारा एक भी है, उसका नाम नहीं लेना, वो भी धोखेबाज है।
ठीक है। तो कहते हैं कि हम कश्मीर के बेटे हैं, वो महबूबा जी कहते हैं कि हम कश्मीर की बेटी हैं। ये सब तो बाहर ही आए हैं, मोदी जी तो बाहरी आदमी है, ये सब तो बाहर से आए हुए हैं, ये सब तो कश्मीर के तो हम हैं, असल में नेटिव तो हम कश्मीरियों का भला चाहते हैं। जी सर, आपका कहना तो सही है, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती है ना, वो धोखा देती है। उमर ने भी धोखा दिया, फारूक ने भी धोखा दिया, तो इसलिए उनको धक्का लगा। पहले से अगर बीजेपी को मैंडेट देते ना, इन टटुओं को हम कब से निकाल देते, बाहर फेंक देते, इनको कभी काबीना में जाने नहीं देते हम। इन्होंने गुज्जर बकरवाल का गला काटा है इन्होंने। ठीक, जी मैं गुज्जर हूँ। अच्छा, गुज्जर हैं। जी सर। अब गुज्जर हैं। जी। अभी जो सबसे बड़ी बात जो चल रही है कि 370 अगर रिमूव मतलब वापस लाते हैं तो आप लोगों का रिजर्वेशन चला जाएगा। 1953 से पहले की परिस्थिति की लाते हैं तो आप लोगों को जो अधिकार मिला सब। सर A35 जो है कोई दिक्कत नहीं हमें, 370 है, टूट गया, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। उसके टूटने से हमें हिम्मत मिली, हौसला मिला, जी कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजर्वेशन भी तो मिला, चीजें भी तो बदली। पहले उनकी हुकूमत में कुछ नहीं मिला। जैसे कि फारूक है, उमर है, महबूबा है, कोई रिजर्वेशन नहीं मिला, वो झूठे हैं। अगर रिजर्वेशन मिलेगा वो बीजेपी की हुकूमत में मिलेगा, जो भी तरजीह मिलेगी बीजेपी की हुकूमत में। ये जो कह रहे हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे, 35 से वापस, इन्होंने मैनिफेस्टो में अपने लाया है। उमर अब्दुल्ला का जो मैनिफेस्टो आया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने कहा कि 370 को हम वापस लाना चाहते हैं। अगर 370 वापस आ गया तो फिर जो आप लोगों का अधिकार है वो तो सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा वो। सर मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए कि आज तक उमर ने क्यों नहीं लाया वो 370 वापस लाता ना। आज इसकी हुकूमत जब आई बीजेपी की, अब वो कह रहा है कि मैं वापस लाऊंगा, इससे पहले क्यों नहीं वापस लाया? वो तो कह रहे हैं हम शुरू से हम तो चाहते ही नहीं थे 370 कभी जाए यहाँ से। तो अब क्यों गया? उनकी हुकूमत में गया क्यों? तड़वाया क्यों? इतने फांसी दिए लड़कों को उसी की हुकूमत में, लड़कों को मरवाया उसी की हुकूमत में, लड़कियों को उठाया उसी की हुकूमत में, आसिया और नीलेफर को मारा तो उन्हीं की हुकूमत में, जम्मू लड़की एक मारी गुज्जर बकरवालों की उसी की हुकूमत में, आज़ाद का वो भांजा था, वो जो उस वक्त डैस भी था जिसने उस लड़के का कत्ल किया रेप करके, तो उनकी हुकूमत में उसने अपना क्या किया? आज इस बीजेपी की हुकूमत में कह रहा है कि हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। ये सब झूठ है, वो मकार है, फरेबी है। सरदार लड़की को धोखा दिया, सिर्फ वो शादी करता है बस। हाँ, शादियाँ करता है, इलेक्शन लड़ता है, पैसे लाता है बाहर सेंट्रल इंडिया से, उसके उन पैसों की वो शादी करता है और लोगों को धोखा देता है, कुछ नहीं देता, कोई फैसिलिटी ना पुलवामा में, ना जो शुपियन में, ना इसमें अनंतनाग में, ना बड़गाम में, सब कुछ में, बारामुल्ला में नहीं है, सोपोर में नहीं है, सब धोखेबाज है, सब आज़ाद भी धोखाबाज है। जो वो इंजीनियर रशीद है उसको जेल में क्यों डाला है? अगर वो मर्द का बच्चा होता जेल में जाता है क्यों? अगर उसके करतूत अच्छे होते क्यों जाता जेल में? अपने करतूतों की वजह से वो जेल गया। तो अब ये जो कहा जा रहा है, ये तो कह रहे हैं कि हम तो कश्मीर को बनाने का काम कर रहे थे, हमने कश्मीर को बनाया 2019 से। जी कोई बात नहीं, उनका अपना पक्ष है, आपका अपना पक्ष हो सकता है भाई साहब। 2019 से जो कहा जा रहा है कश्मीरियों की तो इन्होंने आवाज़ दबाने की कोशिश की, कश्मीरियों को हर वक्त दबाया, कश्मीरियों को दबाते हैं, कश्मीरी लोगों को वो दबाते हैं। मोदी जी दबाए ना, मोदी ने नहीं दबाया, मोदी ने तरक्की दी, हिम्मत दी लोगों को, पब्लिक को हिम्मत दी। देखिए उनकी हुकूमत में हम 5 बजे से अंदर बैठते थे, जब से मोदी की हुकूमत आई तब से हम लोग 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे हर किसी गली गोची में जाते हैं। एक बात बताइए, जैसे हम जो समझना चाहें, हम तो दिल्ली से आए हैं, ठीक है, हम कश्मीर की स्थिति को नहीं जानते। कश्मीर जो पुराने कश्मीर की बात होती है, वो कैसा कश्मीर था, कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करते थे, कैसे जीते थे, क्या रहा करता था उस समय जो हुकूमत वो चला? जी आपका, आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखी? जी आपका कहना बहुत अच्छा है। उनकी हुकूमत में अंधेरा था, बस अंधेरा था, गोली थी, उम्र उठाता था लड़कों 10 को, किसी अपने पार्टी से उठाता था, फिर सुबह छुड़वाता था, फिर लोगों को, पब्लिक को कहता था देखो मैंने तेरे बेटे को छुड़वाया, अब वोट मुझे देना। यही बात करते थे वो, लड़कों को उठाते थे, कॉलेजों से लड़कियों को उठाते थे, फिर सुबह उनके माँ बाप जाकर गिड़गिड़ाते थे उनकी उस कोठरी पे, तो फिर कहते थे देखो मैंने आपके बेटे को छुड़ाया, अब ये गाँव का वोट सब मुझे। ऐसे वो दबाते थे पब्लिक को, कश्मीरी पब्लिक को। डरा के चीजें होती थी, फंसा रखा था कि मैं ही विलन हूँ, मैं ही गुंडा हूँ, मैं ही। हाँ, वो हीरो नहीं है, वो जीरो है, वो विलन है, विलन। चलिए मैं आ रहा हूँ दादा आपके पास, थोड़ा युवा हमारे साथ है, यहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम एजाज है। एजाज जी। जी एजाज जी जो इधर है, मैं अब 2019 से मेरे जैसे नौजवान को मौका मिला, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। जब से हमारे